हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। तो फाइनली जुलाई 2021 एग्जाम्स 20th ऑफ जुलाई को खत्म हो गए। जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे थे केवल वो तो 12th ऑफ जुलाई को ही फ्री हो गए थे, लेकिन जिन्होंने बोथ ग्रुप देना था या फिर जो सेकंड ग्रुप दे रहे थे वो 20th जुलाई को फ्री हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पेपर अच्छे हुए हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अगर हमारे पेपर ठीक गए हैं या बहुत ही बेकार गए हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि नवंबर में आप लोग के एग्जाम होने हैं और टाइम रह गया है हमारे पास बहुत कम। अगर ये नॉर्मली आपके पेपर मई 2021 में हुए होते तो अभी तक रिजल्ट आने की घड़ी आ चुकी होती है ना। आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मतलब अभी जब आपके पेपर खत्म हुए हैं यूजुअली इस टाइम पे रिजल्ट आ जाता है। दैट मीन्स कि अभी अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आप मान के चलो कि आपका 10th ऑफ सितंबर के आसपास रिजल्ट आएगा। अभी हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट कब तक देगा, लेकिन एक अंदाजा हम लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट सर एटलीस्ट 40-50 डेज तो लेगा ही ना रिजल्ट प्रोसेस करने में। तो अगर आज 20th ऑफ जुलाई को आपके पेपर खत्म हुए हैं तो इट विल टेक अराउंड 50 डेज। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 सितंबर तक हम लोग का रिजल्ट जो है आएगा। और 10 सितंबर को अगर रिजल्ट आता है और हमारे पेपर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रहेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 50 डेज। 50 दिन के अंदर हमें हमारी स्ट्रेटेजी बनानी होगी अगर फॉर गॉड फॉरबिड हमारा अटेम्प्ट नहीं निकलता है तो हमने आप लोग के लिए एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके बीच में एक सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। मैं अनअकैडमी के साथ मिलके आप लोगों के लिए कॉस्टिंग का रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच लेकर आया हूं। दिस इज 100% फ्री बैच है। रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच है। 100+ आवर्स का ये बैच होने वाला है। अभी तक हम लोग इसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि 2.5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपका ग्रुप 1 सही नहीं हुआ, आपको कॉस्टिंग रिवाइज करनी है तो दिस बैच यू कैन ज्वाइन। बिना पैसे खर्च करे आपको रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच मिल रहा है। अगर आपने ग्रुप 2 दिया था और ग्रुप 1 आपको प्रिपेयर करना है तो अगेन आपको कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट जिसके अराउंड 6 to 7,000 रुपीज खर्च होते हैं, आपको वो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। उल्टा आप लोग को सॉफ्ट कॉपी नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे और प्रॉपर तरीके से जैसे बैच चलता है वैसे बैच चलेगा। डेली हम लोग 2 घंटे की क्लास लगा रहे हैं। क्लासेस अभी तक जितनी हो चुकी हैं उसको मैंने कंपाइल करके एक ड्राइव लिंक बना दिया है, उसके अंदर सारी क्लासेस हैं। तो आप अपना जो बैकलॉग है वो क्लियर कर सकते हो उन क्लासेस के थ्रू, और साइमल्टेनियसली आप हमारे साथ जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो मेक श्योर कि आप इसका एडवांटेज लें, और अगर आपको नहीं लेना है और आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज 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 इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, और अगर किसी के 4 पैसे बच जाते हैं तो नुकसान ही क्या है दोस्त। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर अब हमें करना क्या है। सर हमें करना क्या है, हमारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, हम क्या करें, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करता हूं जिन्होंने अभी केवल एक ही ग्रुप दिया था। इधर उन्होंने ग्रुप 1 दिया था या फिर उन्होंने ग्रुप 2 दिया था। मेजरली जो हमारे पास बच्चे होंगे वो वही वाले होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था। तो अभी आपका एक और ग्रुप पेंडिंग है जो आपको नवंबर में देना है। तो सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि जो एग्जाम आप देकर आए हो आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। आप उस एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। सर कैसे पता लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको सभी पेपर्स का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और खुद को एज अ एग्जामिनर मार्क्स देने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या लिखा है और आप समझ सकते हो कि आपको इस कंटेंट के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, आप अपने आप को मार्क्स दीजिए हर एक सब्जेक्ट में, और जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, लेट से आपने अकाउंट्स का पेपर दिया है और अकाउंट्स में आपके 55 बन रहे हैं, आपने लॉ का पेपर दिया है, लॉ के पेपर में आपके 45 बन रहे हैं, आपने टैक्स का पेपर दिया है, टैक्स के पेपर में आपके 58 बन रहे हैं, आपने कॉस्ट का पेपर दिया है, आपके कॉस्ट के पेपर में लेट से 42 मार्क्स बन रहे हैं। सर टोटल होता है ये 55 + 45 + 58 + 42,
एग्जैक्टली 200 मार्क्स बन रहे हैं, एग्जैक्टली आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि सर खतरा है हमारे ऊपर, खतरा है हमारे ऊपर, हम पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमारा बन ही 200 रुपए, बन ही हमारे 200 मार्क्स रहे हैं। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 220 230 के आसपास बन रहा है तो आप सिक्योर्ड हो, आप सिक्योर्ड हो। तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि सर हमारा ग्रुप निकल जाएगा, तो आप कुछ मत करिए सर, आप अपना जो दूसरा ग्रुप पेंडिंग है उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट करे। विद इन 2 और 3 डेज आप पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको अगले ग्रुप को कैसे अप्रोच करना है, और मेक श्योर कि आप उसे 30th ऑफ सितंबर तक कवर अप कर लें। आपको आपका 90% तक वो सिलेबस जो है मेरे बेटा कंप्लीट करना है, क्योंकि भगवान ना करे कुछ 19-20 हो गया, भगवान ना करे कुछ 19-20 हो गया, आपके पेपर नहीं निकल पाए, आप कॉन्फिडेंट तो थे लेकिन कुछ अनहोनी हो गई जिसकी वजह से रह गया, या फिर अनहोनी नहीं भी हुई। नवंबर के एग्जाम तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं ना, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और ना ही तुम कोई अनाउंसमेंट के पीछे भागना कि पेपर नवंबर एंड में होने चाहिए, पेपर दिसंबर ना। आप यही मान के चलो कि नवंबर के पेपर फर्स्ट वीक में ही कमेंस होंगे, और आपको 30th ऑफ सितंबर तक अपना 90% ऑफ अनदर ग्रुप जो लेफ्ट है वो कंप्लीट करना है। स्ट्रेटेजी बनाओ उसकी और उसके हिसाब से काम करो, राइट। इसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सर कि आपका पेपर निकलेगा, कॉन्फिडेंट नहीं हो आपका पेपर निकलेगा, तो आप ग्रुप 1 बेटा रिवाइज करते रहो और ग्रुप 2 रिवाइज करते रहो, और कोशिश करो कि आप नवंबर में बोथ ग्रुप दे दो। आपको लगता है कि सर हमारी क्षमता नहीं है बोथ ग्रुप देने वाली, हम उतने हार्डवर्किंग नहीं है, हम उतनी देर मेहनत नहीं कर सकते, तो बेटा आप अपना ग्रुप 1 ही रिवाइज करो और भगवान के भरोसे बैठो। आपको क्या करना है सर, ये डिसाइड करना है कि आपके पेपर कैसे हुए। आपको पता है, आपको लग रहा है कि मेरा ग्रुप 1 नहीं निकलेगा, फॉर श्योर नहीं निकलेगा, और मैं 2 ग्रुप देने के लायक नहीं हूं, ठीक है ना, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं 2 ग्रुप के लिए अपियर करूं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हर एक व्यक्ति अपने बारे में जानता है वो क्या कर सकता है। तो अगर आपने ग्रुप 1 दिया है और आपको लगता है कि सर मेरा ग्रुप 1 अच्छे से तैयार नहीं था, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे पक्का पता है मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पेपर अच्छे नहीं गए हैं और मुझे दोनों ग्रुप नहीं देने हैं, तो बेटा रिजल्ट का वेट मत करो, आप ग्रुप 1 पढ़ना शुरू कर दो। आपको लगता है मेरे पेपर एवरेज गए हैं, मैं निकल भी सकता हूं नहीं भी निकल सकता हूं, तो आप ग्रुप 1 रिवाइज करिए और ग्रुप 2 पढ़ते रहिए, और कोशिश करिए कि भगवान ना करे अगर आपका नहीं निकलता है ग्रुप 1, तो आप नवंबर में दोनों ग्रुप के लिए अपेयर करें, और अगर निकल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ग्रुप 2 तो प्रिपेयर कर ही रहे थे। अगेन टारगेट आपका 30th सितंबर, आपको 30th सितंबर तक अपने कोर्सेज को वाइंड अप करना है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में हमें रिवीजन्स के लिए देना है, अक्टूबर मंथ हमें रिवीजन्स के लिए देना है। अब बात करते हैं उन बच्चों से जिनके दोनों ग्रुप दिए हुए हैं, या फिर वो एक ग्रुप पहले नवंबर 20 में या फिर जैन 21 में पास कर चुके हैं, और अब जुलाई 21 में उन्होंने केवल एक ही ग्रुप दिया है, और वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट कैसे फील करना है मैंने आपको बता दिया। अगर 200 बन रहा है तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन 220 230 मार्क्स आपके बन रहे हैं एग्रीगेट में, दैट मीन्स कि सर कितनी भी कट शॉर्टिंग कर लेगा इंस्टीट्यूट तो हम पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो यस, और आपका एक ग्रुप क्लियर्ड है, तो बेटा आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, ताकि आपका समय से आपका फाइनल्स का एग्जाम हो सके। अगर आपके बोथ ग्रुप्स दिए हुए हैं और बोथ ग्रुप्स में आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके निकल जाएंगे, आपके पास जो ये 50-60 डेज है आपको ये वेस्ट नहीं करने हैं। आपको ये 50-60 डेज में अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। आप एक्सेल सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए, अपना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप ले लीजिए, लेकिन इस 50-60 डेज को बेकार मत करिए, क्योंकि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे सीए बनने के बाद आपकी वर्थ उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आप अपने आप को चमकाओगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। और सर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो सर ये सब मोह माया है, इसके चक्कर में मत पड़ो, अपना रिवीजन तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कि अगर कुछ 19-20 रहता भी है तो 30th ऑफ सितंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो कुल मिला के अगर मैं एक कट शॉट बात करूं आपके सामने, जो लोगों ने एक ही ग्रुप दिया है और वो कॉन्फिडेंट हैं वो दूसरा ग्रुप पढ़ना शुरू कर दें।
जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपने ग्रुप 1 को रिवाइज करते रहें और ग्रुप 2 प्रिपेयर करना शुरू कर दें। कम से कम मैं कह रहा हूं दिन के 2 घंटे, नहीं ज्यादा सही, दिन के 2 घंटे तो आप अपने ग्रुप 1 को दीजिए और दिन के 6 घंटे आप अपने ग्रुप 2 को दीजिए। एंड टारगेट बनाइए कि 30th ऑफ सितंबर तक हमें खत्म करना है, किसी भी हाल में खत्म करना है। जब तक आप अपने आप को डेडलाइन नहीं दोगे मेरे बेटा कि हमें इस डेट तक टारगेट पूरा करना है, तब तक सारा काम हवा में चलता रहेगा। बोथ ग्रुप्स दिए हुए हैं या फिर एक ही ग्रुप दिया है, क्योंकि एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, कॉन्फिडेंट है, तो अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करिए। ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टॉक एक्सचेंजेस के रहते हैं, उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करिए। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम, सीए में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा आपको आपके स्किल्स पे बहुत काम करना है बॉस, स्किल्स पे बहुत काम करना है। आपको नॉलेज है, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो तो आपकी नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आजकल आपका फर्स्ट सीट लेता है और आपकी नॉलेज सेकंड सीट लेता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो पहले आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करोगे, आपके कम्युनिकेशन को देख के आपको जज किया जाएगा। तो वर्क ऑन दिस। हमारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत वीक हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपको बहुत काम करना है। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर गड़बड़ हो गई है पेपर में, तो बेटा इमीडिएटली तैयार करो और कोशिश करो कि नवंबर 21 में वो मिस्टेक ना हो जो आपने अभी करी है, ठीक है। हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं सर? अगर आपको कॉस्टिंग करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा कॉस्टिंग का फ्री बैच चल रहा है, कॉस्टिंग का फ्री बैच चल रहा है। जो बच्चे टेक्स्ट में दिक्कत फील करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच है जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस कराए हैं। नॉर्मली बच्चों को क्या रहता है सर, नॉर्मली बच्चों को प्रोविजंस टेक्स्ट के क्लियर रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस बैच के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्वेश्चंस लगवाए हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का है ये, और इसके अंदर हमने जो कवरेज करी है बेटा वो स्टडी मटेरियल की करी है, रिवीजन टेस्ट पेपर की करी है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर अप करे हुए हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन कब से सर? पास्ट ईयर क्वेश्चन सिंस 2010 से, ठीक है, इसको हमने कवर किया हुआ है। और अगर आपको एफएमई को हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आप एफएमई को का ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच, जो अभी करंटली अवेलेबल है फॉर ₹4,000। इसके अंदर आपका एफएम जो है वो 100% लाइव चल रहा है और आपका इको जो है वो 100% रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी जो कंप्लीशन डेट हम लेके चल रहे हैं वो 20th ऑफ सितंबर लेके चल रहे हैं, यानी कि 20 सितंबर तक आप ये सब्जेक्ट हमारे साथ कवर अप कर सकते हैं। कॉस्टिंग भी मैं आप लोग का कवर अप करा दूंगा 20th ऑफ सितंबर तक, ठीक है। 20th ऑफ सितंबर तक ये बैचेस आपके साथ ओवर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या बात अच्छी लगी इस वीडियो के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। बिलीव मी बेटा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमारे पास। ये वाला जो अटेम्प्ट था वो सबसे ज्यादा खतरनाक अटेम्प्ट था, क्योंकि बेटा अब आपके पास अगले अटेम्प्ट के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो अगर आपने अपना मूव सही से डिसाइड नहीं किया तो नवंबर 21 खतरे में आ सकती है मेरे बेटा, ठीक है। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, घर पे सब लोग बढ़िया हैं। अपना ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई जरूर 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 करिए। चलिए, बाय बाय।